सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए आज हम वचन से देखते हैं नीति वचन उसका 18 अध्याय और एक वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जीव एक ऐसी वला है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे, और उसको बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम बुरा फल पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और 5 और 6 वचन में लिखा है, इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 5 वचन और 6 वचन। वैसे ही जीव एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जुबान से क्या बोलना है ये हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जुबान से लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन हमें नहीं देना चाहिए। आज अगर थोड़ा सा वाद विवाद हो जाए भाई भाइयों में, तो एक दूसरे को माँ को गाली देते हैं, एक दूसरे के बहन को गाली देते हैं और एक दूसरे की बेटियों को गाली देते हैं। क्या हमें ये उचित है कि हमें अपनी ज़ुबान से भाई की बेटी को गाली देना चाहिए, या भाई की बहन को गाली देना चाहिए, या भाई के बाप को गाली देना चाहिए, या भाई की माँ को गाली देना चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हम अपनी जीभ से कितना अच्छा बोलते हैं, कितना मधुर बोलते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और कितनी हम लोगों को गालियाँ देते हैं, कितने हम लोग की बुराइयाँ करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए किसी को। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। बाइबल ये सिखाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जीव को काम में लाएंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे, और जीव को हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन को आग लगा सकती है, उसी प्रकार से एक छोटी सी जीभ है जो पूरे शरीर में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में आग लगा सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा जीभ को इस्तेमाल करना है और सही तरीके से हमको बोलना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुद्धिमान जो होता है वो सही उत्तर देता है और उसके वचनों से लोग चंगे होते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ज़ुबान को सही इस्तेमाल करना है। और कई बार हम अपने बच्चों को श्राप देते हैं, अपने रिश्तेदारों को श्राप देते हैं, अपने पड़ोसी को श्राप देते हैं। हमें किसी को श्राप नहीं देना है, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर को अवसर दो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को अवसर दो, अपनी ज़ुबान गंदी ना करो। अगर आप दूसरा आपके लिए कोई गाली देता है और उसको आप गाली देते हो, तो जैसा वो है वैसे ही आप हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे साथ भलाई करता है, तुमने उसके साथ भलाई की तो इसमें क्या बड़ाई है। भलाई उसके साथ करो जो तुम्हारे साथ बुराई करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक वचन को हम पढ़ते हैं 18 अध्याय, यानी कि नीति वचन 18 अध्याय, उसके एक वचन में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और हर प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुष्ट होता है और जो दूसरों से अलग हो जाना चाहता है वह खरी शिक्षा से बैर रखता है। वो खरे वचनों को नहीं सह सकता और खरी बातों को वो नहीं समझ सकता, क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही राजी रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि एक नहलाई हुई सूअर जो होती है, उसको कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको धो लो, कितना भी नहला लो, लेकिन बाद में उस सूअर को कीचड़ में ही लौटना होगा। ऐसे ही संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको कितना ही समझा लो, कितना ही बुझा लो, लेकिन उन्हें उस कीचड़ में दोबारा वापस जाना ही जाना होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन को और हम पढ़ते हैं, जो कि 29 नीति वचन 29 अध्याय और उसके एक वचन में लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा।
हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें कोई सिखाता है, कोई समझाता है, तो वो हमारे भलाई के लिए है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप इस वचन से समझ गए हो, सीख गए होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इस जुबान को सही इस्तेमाल करें, नहीं तो वरना आपके शरीर में तो आग लगेगी लगेगी, आपसे लेकर आपके पूरे रिश्तेदारों में भी जीवन गति की रिश्तेदारी की जीवन गति में आग लग जाएगी। हाँ मेरे प्रिय भाई, इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और अच्छे अच्छे वचन हम आप तक पहुंचा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।